हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी एक काली अंधेरी रात की है जिसके दहशत और खौफ से ये चारों दोस्त इतना दहल चुके थे जिसका कोई ठिकाना नहीं था। ये चारों दोस्त जैसे ही कैंपिंग करने के लिए वहां पहुंचते हैं, राजीव की मोबाइल की घंटी बजती है और उसमें मोहित का कॉल आ रहा था। ये देख करके राजीव बहुत घबरा जाता है। उधर से मोहित की आवाज आती है कि तू इतना लेट क्यों कर रहा है, और जैसे ही वो पीछे पलट करके देखता है वहां पे मोहित नहीं था। तो वो दौड़ता हुआ अपने टेंट में वापस आता है जहां वो कैंपिंग कर रहे थे। ये चारों जो थे वो एक अच्छे ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं जिन्हें हर कोई जानता है, जिसके साथ ये घटना घटी है। उनके टेंट के थोड़ी ही दूर पे एक नदी थी। ये लोग राजीव को कहते हैं कि ज्यादा रात होने से पहले आप वहां से थोड़ा पानी ले आओ। मोहित कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर राजीव उसे मना कर देता है। राजीव कहता है कि नहीं, मैं खुद लेकर के आ जाऊंगा, ये तो पास ही है और मुझे डर नहीं लगता है। मैं तो खुद यहाँ पे इन चीजों को सर्च करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के मोहित वहीं पे रुक जाता है और राजीव पानी लेने के लिए नदी में चला जाता है। जैसे ही राजीव पानी लेकर के टेंट की ओर मुड़ता है कि तभी सडनली उसके सामने मोहित खड़ा मिल जाता है और राजीव अचानक से डर जाता है। वो कहता है, मोहित तू? तो मोहित कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि तुझे डर लगती होगी, इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। तो राजीव कहता है कि ठीक है, तो चले। मोहित कहता है कि नहीं, हम जिस चीज को देखने और जानने के लिए आए हैं वो हमें टेंट में रह करके नहीं मिलेगी। क्यों ना हम थोड़ा आगे जा करके देखें, हो सकता है वो हमें थोड़ी ही दूर पे मिल जाए। राजीव कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि हमें टेंट से बाहर नहीं जानी है, और अभी तू कह रहा है कि हम जंगल की ओर चले, उस कब्रिस्तान की ओर। तो मोहित कहता है कि हाँ, चलो हम दोनों देख करके आते हैं, और राजीव उसके पीछे पीछे चल देता है। राजीव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मोहित बड़ी ही तेजी के साथ उस कब्रिस्तान की ओर आगे बढ़ रहा था और राजीव उसके पीछे था कि तभी राजीव की फोन की घंटी बजने लगती है। और राजीव अपने मोबाइल को निकाल करके जैसे ही वो देखता है कि उसकी आंखें ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो मेरे सामने खड़ा है वो मोहित है, ये जिसका कॉल आ रहा है। वो घबरा जाता है और उसे पसीने आने लगते हैं, और जैसे ही उसने मोबाइल को पिक किया उधर से मोहित की आवाज सुनाई देती है, राजीव तू इतना देर क्यों कर रहा है, जल्दी आना। ये सुनते ही राजीव के होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही पलट करके दूसरे मोहित की ओर देखता है, वहां पे कोई भी नहीं था सिवाय राजीव के। राजीव घबरा जाता है और वो कॉल पे ही कहता है कि हाँ यार, कॉल मत कट करना, और वो दौड़ता हुआ घबराता हुआ उस टेंट के पास पहुंच जाता है। मोहित कहता है कि तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तो राजीव सारी बात बता देता है। मोहित कहता है, मैं तुझे कॉल नहीं करता तो तू तो आज गया था, तूने तो साक्षात मौत को देखा है। वो कोई इंसान नहीं हो सकता है जो मेरा रूप लेकर के तेरे सामने आया। राजीव कहता है हाँ, और वो दुबक करके वहां बैठ जाता है। और वो लोग कहने लगते कि यार, ये जैसा बता रहा है हो सकता है यह जगह सच में हॉन्टेड है, हमें यहाँ रुकनी चाहिए या नहीं। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, रात के करीब 9 ही बज रहे हैं, ये जगह अब डर सा लग रहा है। उनके तीनों दोस्त ये कहने लगते हैं। तो राजीव कहता है कि नहीं यार, डरने की जरूरत नहीं है, हम 4 हैं। और वो लोग वहां पे रुक जाते हैं। वो लोग जैसे ही खाना पीना खा करके सोने वाले होते हैं कि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके टेंट के बाहर चारों ओर राउंड लगा रहा है, और ये आवाज बड़ी ही क्रीपी होती जा रही थी। वो राउंड लगाते लगाते ऐसा लग रहा था कि कोई उनके टेंट के ऊपर चढ़ जाएगा, और ये चारों अब घबराने लगे थे। कभी इन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर है, तो कभी इन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कोई प्रेत या भूत तो नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी तो नहीं है। ये चारों बहुत घबरा रहे थे, और वहां से उस जंगल से अजीब अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजीव, मोहित और इनके 2 दोस्त बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। ये लोग ये प्लान करने लगते हैं कि हमें यहाँ से अब निकल जाना चाहिए। और ये चारों जो हैं उसी समय अपने सामान को पैक करते हैं, और जैसे ही ये टेंट से बाहर निकलते हैं इन्हें वहां पे अजीब ही तरह से डरावनी आवाजें सुनाई देनी चालू हो जाती। ये आवाजें बहुत ही खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर रो रहा है,
तो कभी किसी की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ें बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही डेंजर होती जा रही थी। मोहित, राजीव बहुत डरे हुए थे। वो सब फटाफट से जा करके अपने कार के दरवाजे को ओपन करते हैं और वो जैसे ही उसमें एंटर करते हैं कि कार में उन्हें एक अजीब भयानक सी बदबू की स्मेल आती है और ये चारों उस कार में बैठ जाते हैं। और मोहित कहता है कि कार स्टार्ट कर राजीव, और वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने पहिए को इतनी जोर से पकड़ा है कि कार स्टार्ट तो हो रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही थी। मोहित घबरा जाता है और वो कहता है कि हमें कार से किसी भी हालत में नीचे नहीं उतरनी है। और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके कार के सामने कोई राउंड लगा रहा है और एक धुंध सी फैल गई थी बाहर। उन्हें आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था और उस कार के अंदर एक अलग सी ठंडक फैल गई थी। कार में इतनी ठंड लग रही थी कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना वो समझ चुके थे कि हमारे कार में कोई तो है। फिर राजीव को ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पे ऐसे खरोच मार दिया है। जैसे ही वो अपने पैर की ओर देखता है तभी उसने एक हाथ को अपने सीट के अंदर घुसते हुए देखा। राजीव जोर से चीखता है और मोहित बहुत ज्यादा डर जाता है। मोहित कहता है कि क्या हुआ? तो राजीव कहता है कि यहाँ पे कोई है, मैंने यहाँ पे एक हाथ देखा है। मोहित इतना घबराया हुआ था कि वो जैसे ही अपने सीट के बगल में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक है। ये देख करके मोहित घबरा जाता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। कि तभी मोहित को अपनी माँ की बताई हुई बात याद आ जाती है कि जब हम मुसीबत में हों तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और मोहित हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर देता है और वो कहने लगता है कि राजीव गाड़ी भगाओ। और गाड़ी भागने लगती है कि तभी मोहित को अपने उस मिरर में अपने दो दोस्तों के अलावा किसी और का फेस दिख जाता है जो बहुत ही खौफनाक था। उस चेहरे को देखते ही मोहित बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और राजीव जो है घबरा करके ब्रेक लगाता है, लेकिन मोहित कहता है ब्रेक मत लगा। फिर से राजीव गाड़ी भगाने लगता है और मोहित जो है वो फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है। जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो सब नॉर्मल हो जाता था, लेकिन जैसे ही वो बंद करता था फिर से वो सब उसके साथ चालू हो जाती थी। वो लोग इतना डरे हुए थे कि मोहित कहता है कि तू पढ़ना मत बंद कर, तू पढ़ता रह। वहाँ पे चारों जो है वो सुन सुन करके पढ़ना चालू कर देते हैं। जब वो चारों पढ़ रहे थे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो लोग अपने घर तक पहुँचते हैं। जब वो अपने घर तक पहुँचते हैं तो उन्होंने सारी बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद उसके मम्मी पापा उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें रात में नहीं कैंपिंग करनी है, और अगर कैंपिंग करनी भी है तो उन जगहों को एक्सप्लोर मत करो जो जगह हॉन्टेड है। इसके बाद से उन्होंने एक्सप्लोर तो करना चालू किया, लेकिन अब वो उन जगहों पर जाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ को फील किया वो चीज़ उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।